नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया प्राची होम्योपैथिक क्लिनिक एप्स एंड क्योर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपके लिए डिप्रेशन से संबंधित बहुत सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए टिप्स बताएंगे जिसके द्वारा आप अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, वो भी बिना किसी दवा के। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है डिप्रेशन। आखिर डिप्रेशन का मतलब क्या है और कैसे हम समझेंगे कि हमारे लिए डिप्रेशन है। जनरली डिप्रेशन वर्ड को अगर हिंदी में डिफाइन करें तो डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का तनाव या दबाव। दोस्तों, जब व्यक्ति मानसिक रूप से लगातार दबाव में बना रहता है या तनाव में बना रहता है तो ऐसी स्थिति डिप्रेशन कहलाती है। डिप्रेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं, घरेलू कारण हो सकते हैं, सोशल कारण हो सकते हैं, पर्सनल कॉज हो सकती हैं, उसकी कोई ऐसी वजह भी हो सकती है जो उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उसके वजह से भी वह डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। दोस्तों, कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए डिप्रेशन उनकी फैमिली हिस्ट्री में है और वह भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का वजह कोई भी हो, कैसा भी कारण क्यों ना हो, कितना भी पुराना डिप्रेशन क्यों ना हो, लगातार दवाइयों पर डिपेंड है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए डिप्रेशन की दवाइयाँ कम हो जाएंगी और आप अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सहजता से सहन करेंगे। अगर सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन का पेशेंट अकेलापन महसूस करता है, लगातार उसके लिए अकेले रहने का मन करता है, उसकी छातियों में घबराहट होती है, उसके लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, वह लगातार बेचैन होता है। बेचैनी की वजह से उसके लिए कई सारे साइकोसोमैटिक्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब कई ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं जो कि वह महसूस भी करता है और उसके सामने वह घटित भी होता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसकी भूख ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दोस्तों, लगातार डिप्रेशन का पेशेंट हमेशा से समाज से दूर भागता है, वह रात में नींद के लिए परेशान होता है, बेचैन होता है, उसको नींद की प्रॉब्लम होती है, कई सारे लोगों को भूख की कमी होती है और इसके दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए भूख ज़्यादा लगती है या वह लगातार खाने के लिए परेशान होते हैं या ओवर डाइट लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खाना के बाद अपने आप को कुछ अच्छा महसूस करते हैं। जो लोग डिप्रेशन के नए पेशेंट हैं वो सिर्फ इन टिप्स को फॉलो करें, उनके लिए काफ़ी हद तक आराम आएगा। इसके लिए पहला जो टिप्स है वह है व्यायाम, योगा और घूमना। दोस्तों, इन चीज़ों के लिए आप ज़रूर फॉलो करें। सुबह से जितने बजे भी आपकी नींद पूरी होती है आप घूमने निकल जाएं, वहाँ पर योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वो चाहे किसी भी पैटर्न का हो, आप इसको करते रहें। इससे आपका मन अच्छा होगा, आपका मन और शरीर योग या एक होने की तरफ होगा, आपके लिए मानसिक ऊर्जा मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका हार्ट और ब्लड प्रेशर बाकी चीज़ें भी नॉर्मल की तरफ जाने लगेंगी। दूसरे टिप्स की बात करें वह है अपनी लाइफ स्टाइल में पॉजिटिविटी को बढ़ाना। किसी भी मैटर के दो पहलू होते हैं, एक पहलू पॉजिटिव होता है और दूसरा पहलू नेगेटिव होता है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव पहलू को सोचते रहे हैं तो अब इस पहलू को सोचना बंद करें और एक पॉजिटिव वे में आप हर परिस्थिति को सलूशन के रूप में समझने की कोशिश करें। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट, अगर उसके घर का इंसान कोई बाहर जाता है, कोई भी इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तो डिप्रेशन का पेशेंट नेगेटिव ही सोचता है। ऐसी स्थिति में वह लगातार अपनी नींदों को खराब करता है और अपनी परिस्थिति को बिगाड़ लेता है और डिप्रेशन से और ज़्यादा सफ़र करने लगता है। अगर किसी कन्फ्यूजन की वजह से आप डिप्रेस हैं, कई सारे लोग ऐसी कन्फ्यूजन बना के चलते हैं कि हमारे लिए डायबिटीज़ हो गई है
और हम डिप्रेशन में चले गए हैं। परिवार में अगर कोई लोग खत्म हुए हैं या आफ्टर डेथ कई सारे लोग डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं। कई सारे लोगों के बच्चे उनसे बिछड़ते हैं, वह भी बीमारियों से सफ़र करने के बाद डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग के बाद उन्हें आराम आता है। उन्हें लगातार काउंसलिंग से उनके मन के भ्रम और कन्फ्यूजन दूर होती हैं। कई सारे लोग किसी भी भयानक स्थिति को बार बार मन में विचार कर लेते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। ऐसे सारे लोगों को भी एक मनोचिकित्सक से मिलके इस कन्फ्यूजन को ठीक करने चाहिए। ऐसे लोग क्रिएटिव रहें जिनके लिए किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार क्रियाशील और क्रिएटिव बनने से हमारे मन के वो सारे सेल्स भी एक्टिव होते हैं जो सेल्स हम अभी तक बंद किए हैं। अगर अपने मन को हम एक्टिव करते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और हम डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जल्दी ठीक हो सकते हैं। हमारे कई सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती है और बिना दवा के भी हम डिप्रेशन से उबरने की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो टिप्स हमने आपको बताए हैं यह उन सारे लोगों के लिए उपयोगी हैं जिनके लिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है या जो थोड़ी बहुत डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहे हैं। इसके अलावा वो सारे लोग जो क्रॉनिक डिप्रेशन के पेशेंट हैं वह भी इस तरह की टिप्स को फॉलो करेंगे तो उनके डिप्रेशन की समस्या जल्दी ठीक होगी और लगातार उनकी पुरानी दवाइयाँ चली आ रही हैं वह भी कम होती जाएंगी और हो सकता है कि एक समय बाद उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ छूट भी जाएं। इस तरह की किसी भी समस्या से अगर आप भी परेशान हैं तो हमारे बताए गए टिप्स को आप फॉलो करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें। हम इसी तरह के और भी कई सारे वीडियो समय समय पर अपडेट्स करते रहते हैं। दोस्तों, लगातार आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।